स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय स्टडीज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले एक और बेहतरीन टॉपिक निबंध। निबंध हर एक बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसे नहीं लिख पाते हैं, इसे स्किप कर देते हैं। तो उन्हीं बच्चों की समस्या को देखते हुए आज हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं, जो आपको एग्ज़ाम में 10 नंबर मिलाकर दिलाकर ही मानेगा। यदि आप चाहते हैं 10 नंबर पाना, तो आप इस हमारे इस वीडियो पे बने रहिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर भी सकते हैं। तो चलिए बगैर इधर उधर की बातों करते हुए आज के क्लास को स्टार्ट। निबंध होता क्या है? निबंध लिखना हमको सीखना है, तो निबंध लिखने से पहले हमें निबंध के बारे में जानना होगा कि निबंध क्या है। निबंध शब्द संधि बंध से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ है। यानी कि निबंध जो है, इसका जो इसका अगर आप तोड़िएगा, इसका जो आप मतलब इसका संधि कीजिएगा, तो आप पाइएगा कि नी प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ अच्छी तरह से बंधा हुआ है। अगला, भाषा के अच्छे प्रयोगों द्वारा भावों, विचारों और अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना ही निबंध है। यानी कि निबंध जो है, भाषा के अच्छे शब्द, वाक्य, फ्रेज, मुहावरा इत्यादि का उपयोग करके अच्छे ढंग से, यानी कि प्रभावशाली तरीके से, यदि हम किसी को कोई चीज़ कहते हैं और उस पर उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, तो इसे हम लोग निबंध की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसे प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना ही निबंध है। चलिए, निबंध को हमें लिखना है, तो निबंध को लिखने में कुछ शीर्षक, यानी कि कहिए कि कुछ टॉपिक के आधार पर ही किसी चीज़ को लिखा जाता है। जैसे कि निबंध में सबसे पहले निबंध के शीर्षक होता है। जैसे किसी भी टॉपिक पर आपको लिखना होगा, तो उसे हम शीर्षक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस एक तरह का शीर्षक हो गया। शीर्षक को सबसे पहले लिखा जाता है। अगला होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब कहने का मतलब अर्थ है भूमिका या परिचय। भूमिका परिचय कहने का मतलब क्या? कोरोना वायरस है क्या, इसके बारे में बतलाना, समझाना, यही क्या होगा? प्रस्तावना के अंतर्गत आएगा। तीसरा है विषय। विषय क्या होता है? विषय के अंतर्गत समस्या, सुधार, हानि, लाभ, इन सारी चीज़ों को लिखा जाता है। जैसे कि कोरोना वायरस पर यदि आप उदाहरण के लिए अगर आप निबंध लिख रहे हैं, तो कोरोना वायरस में क्या समस्या है इसके आने से, और इसे किस तरह से सुधारा जा सकता है, इससे घाटा क्या है, यानी कि हानि क्या है, और लाभ क्या है, यानी कि फायदा क्या है, इसे हमको लिखना होता है। अगला होता है उपसंहार। उपसंहार कहने का आशय है कि यदि इसको नहीं सुधारा गया, इसमें परिवर्तन नहीं किया गया, इस पर अपनी सहमति को देना ही उपसंहार होता है। मतलब कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस पर अपनी राय को देना कि कोरोना वायरस ऐसे ऐसे फैल रहा है, इसे फैलने से हम इस तरह से रोक सकते हैं, यदि इस तरह से अगर नहीं रोका गया तो इस टाइप का बात हो सकता है, दुनिया बर्बाद हो सकती है। यही होता है उपसंहार के अंतर्गत। तो आशा है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। अगला सबसे पहला होता है शीर्षक। शीर्षक क्या होता है? जिस टॉपिक पर हमको निबंध को लिखना है, वही उसका शीर्षक होता है। अगला होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? जिस टॉपिक पर आपको लिखना है उसका परिचय देना, यानी कि उसका भूमिका बतलाना, महत्व बतलाना, यह प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। यानी कि शॉर्ट में कहिए कि उसके बारे में बतलाना और समझाना, यह प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। अगला होता है विषय और समस्या। विषय के अंतर्गत समस्या, सुधार, लाभ, हानि, इन सारी चीज़ों को लिखा जाता है। मतलब उसका पूरा वर्णन ही विषय के अंतर्गत आ जाता है। अगला होता है उपसंहार या निष्कर्ष। उपसंहार या निष्कर्ष कहने का आशय है कि उस पर अपनी सहमति को देना कि हाँ, इस टाइप से हमें करना चाहिए, इस टाइप से नहीं करना चाहिए, इस टाइप का आदि नहीं किया गया, तो ऐसे हो सकता है। यही उपसंहार के अंतर्गत आता है। तो हम एक उदाहरण से लेकर के एक निबंध को लिखना सीखेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर है नए हैं, तो चैनल को आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि अच्छा वीडियो लगता है। देखिए, आपके स्क्रीन पर 4-5 टॉपिक शो कर रहा है, जो कि मुझे लगता है कि इस पर निबंध पूछे जा सकते हैं। इस बार आशा है कि इन सारी टॉपिकों में से कोई एक टॉपिक पे जरूर निबंध रहेगा, जिसमें कि कोरोना वायरस फर्स्ट है। यहाँ इस पर तो सबसे ज़्यादा चांस है, इसमें से 100% चांस है कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला है मित्रता। मित्रता भी देखा जाए तो 2-3 बार का हमने क्वेश्चन सेट उलीटा, 2-3 पिछले साल का 2-3 साल का उलीटा, तो हमने उसमें देखा कि मित्रता
बार बार रिपीट हो रहा है, तो लगता है कि मित्रता भी इस बार पूछा जा सकता है। वसंत ऋतु तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वसंत ऋतु जो है यह निबंध अधिकांशतः बार पूछा गया है। अगला होता है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण आ जाता है, वायु प्रदूषण आ जाता है और मृदा प्रदूषण प्रदूषण आ जाता है। तो आप जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण को एक साथ निचोड़ देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, तो यही इसका क्या हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषण। पर्या मतलब चारों ओर, आवरण मतलब जिसे हम ढके हुए हैं, तो चारों ओर का जो प्रदूषण हो रहा है उन सारी चीज़ों को लिखना पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आ जा सकता है। इसी के अंदर आप ध्वनि प्रदूषण भी लिख सकते हैं, वातावरण प्रदूषण है, वायुमंडल प्रदूषण है, ये सारी चीज़ों को भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अभी देखिए, अभी जो लेटेस्ट अभी अपने बिहार में चल रहा है नशाबंदी, जैसे कि नीतीश कुमार का योजना आया है नशाबंदी। नशाबंदी यह चांस है कि इस पर ज़्यादा पूछा जा सकता है। इन चार पाँचों टॉपिकों में से 5 टॉपिक में सबसे ज़्यादा चांस है कि कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा पूछे, उसके बाद मित्रता और बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा चांस है कि पूछ सकता है। इन सारी पाँचों टॉपिकों को आप बढ़िया से ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसे तो हम आपको कोरोना वायरस पर निबंध लिखना सिखा देते हैं। आगे आगे वीडियो में आप बने रहिए, आगे हम आपको सिखा देते हैं कि कोरोना वायरस पर कैसे निबंध लिखा जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन इन 4-5 टॉपिकों पर यदि आप कहिएगा तो हम वीडियो बना देंगे। यदि आप नहीं भी कहिएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ ये है आपके लिए, आपसे नहीं हो पाएगा, तो हम वीडियो बना देंगे। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि आप कमेंट करते हैं तो ज़रूर ही हम बना देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए, जिस जिस तरह से हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि निबंध को किस तरह से लिखा जाता है, निबंध के कितने अंग होते हैं और निबंध क्या होता है, अभी तक हमने इन सारी बातों को जाना। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि निबंध को किस तरह से लिखा जाता है। तो उदाहरण के लिए हम लेते हैं सबसे पहला निबंध कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पर निबंध को कैसे लिखा जाता है, देखिए आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है कि कोरोना वायरस पर निबंध को इस टाइप से लिखा जाता है। जैसे कि वीडियो के शुरू में ही हमने आपको बताया, जिस तरह से हमने निबंध के बारे में समझा रहे थे कि निबंध कैसे लिखा जाता है। तो निबंध को लिखने में सबसे पहला अंग था निबंध का, वो था शीर्षक। मतलब निबंध कोई भी आप लिख रहे हैं, सबसे पहले उसमें आपका शीर्षक होना चाहिए, कि यानी कि जिस टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हैं वह टॉपिक आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको बोर्ड में निबंध लिखना है, तो निबंध लिखने में सबसे पहले शीर्षक का उपयोग कर देना है। सबसे पहले हेडिंग देना है, यानी कि शीर्षक देना है। इसे हम क्या बोलेंगे, शीर्षक बोलेंगे। इसी चीज़ को हम बोलेंगे शीर्षक। अगला था निबंध के अंग, यानी कि निबंध का जो अगला पार्ट था वह था भूमिका या प्रस्तावना या परिचय। मतलब जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं उसके बारे में समझाना, यही क्या था, भूमिका, प्रस्तावना और परिचय के अंतर्गत आना आता था। तो हम किस टॉपिक पे यहाँ निबंध लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कोरोना वायरस पर। तो कोरोना वायरस का हम परिचय देंगे और उसके बारे में बतलाएंगे, कुछ समझाएंगे कि कोरोना वायरस क्या है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि कोरोना वायरस एक अति सूक्ष्म विषाणु है जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी कि कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस है, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोरोना वायरस को अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। देखिए, ये निबंध हम नहीं कह रहे हैं कि आप इसे रट के ही जाइएगा, आप अपना तरीका से भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा है आपको इस तरह से लिखने का, आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा कि हाँ इस टाइप से लिखा जाता है। यदि आपको पता नहीं होगा तो आप इसे याद करके भी जा सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसे याद करके भी जा सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादातर प्रयास करिएगा कि अपने शब्दों में ही उत्तर देने का। यह विषाणु वायरस इतना प्राणघातक है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस एक तरह का विषाणु है और यह विषाणु जो है प्राणघातक, यानी कि इतना लोगों को क्षति पहुंचा रहा है, इतना इससे लोग मारे जा रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। किसने घोषित किया है, WHO ने। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति चीन के उद्गम शहर से हुई है। यानी कि इतना दूर में हमने जो बताया है इन सारी चीज़ों को, इतना दूर में हम लोग जो बताए वह क्या आपके लिए था, वह सिर्फ उसका क्या था, परिचय था। कोरोना वायरस के बारे में परिचय देना, इतना दूर में हमने सीखा कि कोरोना वायरस का परिचय क्या है। तो आप चाहे तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। आप इस दौर से गुजरे हैं तो आपको पता होगा कि किस टाइप से इसका परिचय दे सकते हैं। आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, इसको आप चेंज करके अपना तरीका से भी लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आप इसे ही रखिए, ऐसा कोई बात नहीं, आप अपने तरीका से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम जैसे कि निबंध के अंग में मेरा अगला अंग था, मतलब उसके बारे में प्रस्तावना हो गया,
सबसे पहले तो मेरा हो गया शीर्षक, हो गया शीर्षक का काम कंप्लीट। दूसरा प्रस्तावना परिचय का काम कंप्लीट। तीसरा था कि उस विषय के बारे में लिखना और समझाना। तो जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि विषय टॉपिक के अनुसार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ हर एक टॉपिक में हर एक विषय मिल आपको टॉपिक मिल जाएगा। जैसे कि कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस का विषय क्या हो सकता है? इसका संक्रमण हो सकता है कि यह संक्रमण इसका संक्रमण क्या है? तो यह वायरस मुख्यतः संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से उत्पन्न होने वाली जल की बूंदों के माध्यम से कई लोगों में तेजी से फैलती है। कोरोना वायरस का संक्रमण कैसे होता है? तो कोरोना वायरस, आप जानते हैं कि कोरोना वायरस कैसे संक्रमित हो जाता था? किसी मतलब जो कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति है, उसका कपड़ा का आप यूज कीजिएगा तो उससे आप संक्रमित हो सकते हैं। बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत हो सकती है, एक ही बात नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमण के अंतर्गत बहुत सारी बात हो सकती है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है। यह कोरोना वायरस का संक्रमण कैसे होता है, इसे हम बताते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हमने बता दिया कि जल के बूंदों के माध्यम से, मतलब कोई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है, वह यदि छींकता है तो उसके नाक से जल की बूंदें निकलती है और उसमें हजारों अरबों खरबों की संख्या के कोरोना होता है और वह किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आने से उसे भी संक्रमित कर देता है। अगला टॉपिक है मेरा कोरोना महामारी के लक्षण। कोरोना महामारी के लक्षण क्या हो सकते हैं? कोरोना महामारी के लक्षण, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देखें इस चीज़ को आपने, इस ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं आपको बता सकते हैं। कोरोना वायरस के लक्षण आप आसानी से बता सकते हैं। इस महामारी के लक्षण दिखने में तो आमतौर पर सामान्य है, जैसे कि खांसी, सर्दी, बुखार, मांसपेशियों में जकड़न आदि। परंतु इसकी कुछ ही दिनों में संक्रमित व्यक्ति की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कोरोना वायरस का जो लक्षण है, तो वह लक्षण दिखने में एकदम आम तौर पर है। जैसे कि सामान्य किसी को सर्दी होता है, बुखार होता है, खांसी होता है, देह हाथ दर्द करता है, इसी टाइप का लक्षण उसमें भी है। लेकिन यह लक्षण जो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन इतना तेजी से बढ़ने लगता है, इतना घातक हो जाता है कि कुछ दिन में ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कोरोना वायरस के लक्षण कुछ सामान्य, जैसे कि बुखार लगता है किसी व्यक्ति को, सर्दी और खांसी हो जाता है उस व्यक्ति को जिसको कोरोना हो जाता है, गले में खराश हो जाता है, मतलब गला खसखसाने लगता है, शरीर में थकान हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। यह सबसे प्रमुख क्या है? सबसे प्रमुख क्या है? सांस लेने में थकान ही सबसे प्रमुख इसमें है। यदि किसी व्यक्ति को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप उसे अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उसे कोरोना हो गया है। इसकी चेक भी होती है, इसे चेक कराने के बाद ही इसे कंफर्म किया जा सकता है। लेकिन कुछ लक्षण होता है ना, उस कुछ लक्षण के माध्यम से हम इसे देखते हैं कि इस टाइप का चीज़ है तो उस व्यक्ति को कोरोना होगा। अगला है मांसपेशियों में जकड़न, जैसे कि हमने बताया कि शरीर में दर्द उर्द होना, यह सब मांसपेशियों का जकड़न है। लंबे समय तक थकान हो जाना, यह सब कोरोना के प्रमुख लक्षण हुए, जिसमें से सबसे मेन लक्षण क्या है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। अगला है कि उस पर कोरोना वायरस का समस्या और सुधार, मतलब कोरोना वायरस पर समस्या क्या है और उसका सुधार कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले है बचाव, सुधार और रोकथाम। हमने आप यहाँ तक देख लिया कि समस्या था कि बहुत ही धीरे धीरे दिन प्रतिदिन लोगों को मृत्यु हो जाती है, तेजी से यह वायरस बहुत तेजी तेजी से फैल रहा है। इन सारी चीज़ों को आपने देखा, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, इस पर आपने बताना। तो इससे बचने के लिए निम्न तरह के उपाय किए जा सकते हैं। निम्नलिखित मास्क का उपयोग करना चाहिए, साबुन तथा सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए, नाक कान को छूने से बचना चाहिए। ये सब क्या है? कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के उपाय। इसके अलावा आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, आप चाहे जितना भी जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सारी टॉपिकों को देखते हुए आगे हम देखते हैं। अब देखिए मेन टॉपिक क्या होता है, यही जो है यही टॉपिक बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है। जैसे कि कोरोना वायरस का परिचय देना होगा, तो परिचय तो आप आसानी से दे दीजिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोरोना क्या है इसके बारे में आप बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। उसका संक्रमण कैसे होता है, तो संक्रमण भी आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आप इस दौर से गुजर रहे हैं। आपने टीवी पे बहुत सारे ऐड देखे होंगे, फ़ोन पे देखे होंगे, न्यूज़ देखे होंगे, उसमें बताया जाता होगा कि ऐसे कोरोना संक्रमण फैल रहा है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं। उससे आप बचाव कैसे कर सकते हैं, तो बचाव को भी आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको उपसंहार और निष्कर्ष समझ ही नहीं आता है कि उपसंहार क्या है और निष्कर्ष क्या है। तो उपसंहार और निष्कर्ष, जैसा कि वीडियो को शुरू में हमने आपको बताया कि उपसंहार और निष्कर्ष क्या होता है, तो उस पर अपनी सहमति को देना,
उस पर अपनी राय को देना ही उपसंहार होता है। और निष्कर्ष मतलब उस यदि इस टाइप का नहीं किया गया तो ऐसा हो सकता है। तो चलिए उपसंहार और निष्कर्ष को देखते हैं। सब दिन होता न एक समाना, अर्थात सब दिन एक जैसे नहीं होते। जब अच्छे दिन अस्थाई नहीं है तो बुरे दिन भी अस्थाई नहीं रहेंगे, वो भी बीत जाएंगे। मतलब कहने का आशय यह है कि इस पर अपनी सहमति को देना। सहमति आप क्या दे रहे हैं कि सब दिन एक तरह का नहीं होता है, यानी कि जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है ये बुरा दिन है हम लोग के लिए। जिस तरह से अच्छे दिन हम लोग का गुजर गया उसी तरह से ये बुरा दिन भी गुजर गया। सभी को मिलकर इस कोरोना वायरस के से मिटाना होगा। यानी कि देखिए हम यहाँ पर अपनी सहमति को दे रहे हैं कि इस कोरोना वायरस का जो संक्रमण फैल रहा है इस पर हम सभी को मिलकर लड़ना होगा इससे, और तभी इसका हम नामो निशान पर मिटा पाएंगे। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। हम अपनी सहमति को दे रहे हैं कि यदि कोरोना वायरस का कोई संक्रमण हो गया है तो क्या होगा, तो हमें उसे बढ़िया से लड़ना है, उस पर हमको टेंशन नहीं लेना है। वो अगर किसी को संक्रमण हो गया है तो हमें बीमारी से लड़ना है, न कि बीमार से। यह शारीरिक दूरी बढ़ाने और दिलों को दूरी घटाने का है। अपने समय पास के ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए ताकि कोई भी कोरोना से होने वाली बीमारी कोविड-19 से ग्रस्त न हो सके। यानी कि इतना दूर में हमने जो समझाया यह क्या था, यह था क्या, यह था अपनी सहमति। मतलब कोरोना वायरस का जो संक्रमण फैल रहा है उससे हम कैसे बच सकते हैं। अगर नहीं बचा गया, इस टाइप का नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, यही हो गया क्या उपसंहार या निष्कर्ष। देखिए इतना तो आपने लिख लिया, लेकिन यह जो लिखा था आपने यह नॉर्मल है, इसमें अभी कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। जैसे कि खाना पीना बना लिए, जब तक उसमें कुछ तड़का वड़का ना लगे तब तक वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक उसी तरह से जब तक आप निबंध लिख रहे हैं तो निबंध में कुछ तड़का नहीं डालिएगा तब तक वह बढ़िया नहीं लगेगा और टीचर भी आपको अच्छा नंबर नहीं देगा। तो निबंध में एक दो तड़का डालने के लिए आप इन सारे टर्मों का उपयोग कर सकते हैं, इन सारे फ्रेजों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे सुनने को मिल रहा था कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आप इससे बचाव में, जैसे कि बचाव और रोकथाम आपने देखा टॉपिक, वहाँ पर इसे आप जोड़ सकते हैं। मास्क पहनिए, काम पर चलिए, इन सारी चीज़ों को आप एकदम मेंशन कर दीजिएगा पूरी तरह से। अगर मेंशन कर दीजिएगा तो आप आसानी से अच्छे नंबर पा सकेंगे। देखिए आपस में उचित दूरी बनाना चाहिए, मास्क पहनिए, काम पर चलिए, ये सब आप चीज़ों को लिख सकते हैं। मास्क पहनिए, काम पर चलिए, आपस में उचित दूरी, अ, आपस में उचित दूरी सबकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी, इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। घबराए नहीं, भीड़ नहीं लगाए, जमाखोरी नहीं करें। यानी कि सेम एट सेम जिस तरह से हमने लिखा है उस तरह से आप भी इससे इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। लिखने के लिए मास्क के ऊपर भी लिख सकते हैं। मास्क का फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं कि मेरा आपका सुरक्षा, एम से मेरा, ए से आपका, एस से सुरक्षा, के से कवच, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अगला देखिए कोरोना के बारे में बता देना। इन सारी चीज़ों को आप लिखिएगा तो आप अच्छे नंबर पा लीजिएगा। कोरोना का मतलब को का मतलब कोई नहीं, रो का मतलब रोज पर, ना का मतलब निकले, यानी कि कोरोना का मतलब पूरा क्या होगा, कोई रोज पर ना निकले। इन सारी चीज़ों को लिख दीजिएगा। और लास्ट में सबसे वेरी 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 एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है धन्यवाद लिखना। यह धन्यवाद आप नहीं लिखेगा तो आपका नंबर कट सकता है। इतना लिखने के बाद आप लास्ट में धन्यवाद ज़रूर ही लिख दीजिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स दे देंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पूरा समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने देखा कि निबंध क्या होता है, निबंध के बाद निबंध के कितने अंग होते हैं, वो कौन कौन से अंग होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा जिस पर निबंध कुछ एग्जाम में आ सकता है। हमने अगला देखा कि कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखा जाता है, जिसके माध्यम से हमने पूरे निबंध को समझा। और आशा है कि यह निबंध आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए आप इसे ना हो तो रट के भी चले जाइएगा। अगर आपसे नहीं हो पाने वाला हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके और रट के भी जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है।